दुबे जी ने कहा कि हमें दूसरे नेताओं, दूसरी पार्टी के नेताओं से हमें पूछना नहीं, ये बात दुरुस्त है। नावेद शिको, अमिताभ अग्निहोत्री से भी नहीं पूछना, ये भी दुरुस्त है। लेकिन ये जो 7-8 लोग थे, पूजा पाल समेत, राकेश सिंह, अभय और सब लोग, चतुर्वेदी, पांडे जी, ये आप ही की पार्टी के थे, इनसे तो पूछोगे कि नहीं? नावेद शिको से मत पूछो, इनका नंबर डिलीट कर दो टेलीफोन से, मान लेंगे। पल्लवी सिंह से ना पूछो, ये बीजेपी की, इनसे क्यों पूछेगा? तो ठीक बात है, आप सलाह ना दो हमको। अरे अपने लोगों से तो पूछोगे, चाचा जिनका वोट लेना है उनकी भी नहीं पूछोगे? और करे लीडरशिप डिसाइड करेगी। पार्टी में लोकतंत्र तो होना ही चाहिए, भाजपा हो या सपा हो, कोई पार्टी हो। आपकी पार्टी से दर्जन भर लोगों ने ये आवाज उठाई, ये पूछा कि जया बच्चन का पीडीए के आंदोलन में क्या रोल है। या तो आप साबित कर देते और एक पन्ने की रिलीज जारी कराते राजेंद्र चौधरी से कि जया बच्चन का पीडीए में ज्योतिबा फुले से भी ज्यादा बड़ा योगदान है और ये सोनेलाल पटेल से भी बड़ी नेता है पीडीए की। या तो फिर आप जारी कराते। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और आलोक रंजन के लिए ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद यही है आलोक रंजन। आपने तो बताया नहीं, आप पर्दे की ओट में छुप गए। लेकिन पर्दे की ओट में छुपने से सवाल नहीं मरता। आप पूजा पाल को निकाल दो, अभय को निकाल दो, राकेश को निकाल दो, सबको निकाल दो, आपकी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल ने गाया था ना गाना, आपकी मर्जी, मालिक हो। लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे मेरे दोस्त। ये सवाल 20 साल बाद भी पूछा जाएगा कि आखिर जया जी को क्यों बनाया इतनी बार राज्यसभा। एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, मैनपुरी में, पडरौना में, कुशीनगर में, बदायूं में, सहारनपुर में, कहीं उनके नाम से 1000-2000 वोट बढ़ सकता है क्या दुबे जी? बढ़ सकता? बता दो, मैं भी तर्क करूं आपसे। नहीं बढ़ सकता। क्या लोग जानते नहीं उनको? अमिताभ बच्चन घूमे तो तब भी कुछ करंट दौड़े, उनको उनसे क्या लेन देना? वो बवाल और हो रहा, जहां वो जा रहे लड़ाई झगड़ा और कर रही। नहीं, हर तीसरे दिन एक वीडियो जारी हो, किसी को कोहनी मारी, किसी को धक्का दिया, किसी को बवाल कर दिया। नहीं, उम्र भी है उनकी, हम समझ सकते हैं, बड़े बूढ़े भी हैं वो, उम्र दराज है, ठीक है। लेकिन फिर सार्वजनिक उसमें क्यों उनको कष्ट दे रहे हो, जब आप देख रहे हो कि वो उत्तेजित हो जाती हैं, जरा जरा बाद में मारपीट की स्थिति पैदा कर देती है। क्या भाई वो क्या कर रहा था? भद्र आदमी फोटो तो खींच रहा था। आप बड़े लोगों, आपकी फोटो नहीं खींच लेता सामान्य आदमी। आपको खुश होना चाहिए कि आप इस लायक भगवान ने बनाया कि आपकी कोई फोटो खींच रहा है। यार आप उसको कोहनी मार के भगा रहे, बताइए। और महिला कोहनी मारे, ये सब ठीक नहीं लगता ना। भार्गव साहब दुबे जी को कोहनी मारे, दुबे जी भार्गव साहब को मारे, ये तब भी चल जाएगा। महिला मार रही कोहनी, बताओ। अब ऐसा भी सशक्तिकरण ठीक नहीं है। नहीं, कहां चक्कर में पड़े हो? अरे जिस दिन आपके साथ कोई फोटो नहीं खींचे ना दुबे जी, आप खुला घूमो हजरतगंज से लेके चौक तक, है पैया पैया छैया छैया, और एक भी फोटो खींचने वाला न आए, तो उस दिन राजनीति छोड़ के कोई कारोबार कर लेना। ये फोटो खींचने वाले हैं, तभी तक आप जिंदा हो। मैं तो हतप्रभ रह जब उसको कोहनी पे सटासट दो मारी और अंग्रेजी में उसको लतिया दिया। अरे दादा रे दादा, फोटो खींचने वालों को लोग प्यार करते हैं। 2-4 लोग कहीं हमको भी मिल जाते हैं, उसमें फोटो खींचने का आग्रह करते हैं, हम बहुत इत्मीनान से खड़े हो जाते हैं और ईश्वर के बड़े कृतज्ञ होते हैं कि हे प्रभु आपने ऐसी स्थिति पैदा की कि कोई फोटो खींच रहा है और आप उनको कह रहे हो कि ये ज्योतिबा फुले हैं, ये अंबेडकर हैं हमारी पार्टी के। कहां चक्कर पड़े महाराज? अब पल्लवी पटेल हो या पूजा पाल हो,
इन्होंने सवाल बड़ा खड़ा किया मित्र, ये जान लीजिए। इस सवाल से आप नहीं भाग सकते। सवाल बड़ा अमेठी वाले और अयोध्या वाले ने भी किया है, आपके दोनों विधायकों ने। अब वो दोनों आपके आंख के तारे भी रहे, ऐसा नहीं, मुलायम सिंह जी के आंख के तारे थे वो दोनों। नावेद भाई गलत नहीं कह रहा। मुलायम सिंह को उन पर गर्व था कि दोनों पहलवान हैं, जैसा विजय मिश्रा पर गर्व था। वो कहते थे शेर है मेरा विजय मिश्रा के लिए। तब उन्होंने कहा कि हमको मंदिर जाने से रोका गया कि राम मंदिर नहीं जाओगे। वो सच कह रहे हैं कि झूठ, लेकिन ये सवाल आप पर भारी है क्या? जैसे शनि भारी होता है ना, वैसे ही सवाल भी आप पे भारी रहेगा। वो झूठ कहें चाहे सच, ये सवाल तो असर दिखाएगा। वैसे ही पूजा पाल का ये सवाल दशकों तक गूंजेगा कि क्या अतीक के मोहपाश में फंसकर समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग की एक पीड़ित महिला, जिसने इतना कष्ट झेला, उसको बाहर कर दिया। नावेद शिकोह का $1,00,000 का कथन है कि जिस दिन अपराध किया था उसी दिन सजा होनी चाहिए थी। बरसी के बाद सजा करोगे? पता लग गया अपराध, लेकिन FIR बरसी की बात करेंगे नहीं। आप 13वीं का भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? और एक आखिरी बात कहता हूं, कल नावेद शिकोह जी ने उस बात का उल्लेख किया था, वो बात अच्छी है। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगांव के बाद, उसके पीछे भी वही धारणा थी कि हमारी बहनों का, बेटियों के मांग के सिंदूर को उजाड़ा गया, उसी का दंड था। उसी पाप के लिए हमने दंडित किया पाकिस्तान को और आतंकियों को। और वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर उससे बहुत वक्त पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया। पूजा पाल को सुनिए, पूजा पाल कह रही हैं कि मेरे सिंदूर के साथ न्याय योगी जी ने किया। वो भी एक ऑपरेशन सिंदूर था जो उत्तर प्रदेश में चला, माफियाओं के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, बर्बर लोगों के खिलाफ, जिन्होंने सैकड़ों हत्याएं कर दी, सैकड़ों हत्याएं कर डाली, सैकड़ों महिलाओं के माथे से मांग से सिंदूर पहुंच दिया। माफिया मुक्ति का, संगठित अपराधियों के जहन्नुम की टिकट रसीद कटने का को मैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 ही कहूंगा, ये जान लीजिए। उससे कम रोल नहीं है उसका। आप सोचिए, सिटिंग एमएलए क्या बीभत्स दृश्य रहा होगा। उसके बाद उमेश पाल, सैकड़ों हत्याएं, चाहे मुख्तार हो चाहे अतीक हो, उनके नाक में नकेल डालने का काम ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही था। इसलिए मैं कहता हूं कि महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीतिक चीजें अलग हैं, और ये नैरेटिव अगर नीचे जाएगा दुबे जी कि अतीक के कारण पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया, क्या अगर ये नैरेटिव जाएगा तो ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी को नुकसान देगा, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।